तो हेलो जी, नमस्कार सभी को। और कल है तुलसी विवाह और साथ में है देव उठनी एकादशी। ये दोनों चीज एक ही दिन बनाई जाती है और इसके लिए मैं तैयारी कर रही हूँ भोग की। जो हमारे प्यारे से छोटे से लड्डू गोपाल हैं उनके लिए मैं छोटे छोटे लड्डू बनाती हूँ बेसन के। और वो बेसन कैसे बनाती हूँ, कैसे वो लड्डू बनते हैं, तो चलिए मेरे साथ बनाते हैं और फिर तैयारी करेंगे अपने तुलसी विवाह और देव उठनी एकादशी की। यहाँ ले रही हूँ मैं ये वाले चने। इन्हें अच्छे से पीस के और फिर इसमें छान लेंगे। और यहाँ पीसने के बाद मैंने इसको छान लिया है। देखिए बिल्कुल अच्छे से छन के ये कुछ इस तरह से लगेगा। और इसमें जो छोटे छोटे से ब्लैक से छिलके के पार्टिकल्स हैं ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ ये आटा मैं एक नॉन स्टिक कढ़ाई में अपनी में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। और यहाँ ये जो घी है हम डालेंगे आटे में। तो यहाँ घी डाल दिया है। घी अभी है ठंडा, थोड़ा फ्रिज में रखा था, तो इसको मेल्ट होने देते हैं और इसको हल्का हल्का चलाते रहते हैं कहीं नीचे से लग ना जाए ये। तो जी जो ये भुने हुए चने होते हैं इनके लड्डू बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और जो लड्डू होते हैं बेसन के वो मैं बनाती हूँ भुने हुए छिलके वाले चने से। और जो इसकी अगर बर्फ़ी बनाते हैं तो वो जो बिना छिलके के भुने हुए चने आते हैं उनका इसी तरह से पाउडर बना के बनाती हूँ मैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस भुने हुए चने से बेसन बना के जब हम कुछ चीज़ बनाते हैं तो बहुत ही अच्छी लगती है। यहाँ हमारा बेसन जो है लगभग भुनकर तैयार हो चुका है। इसको हमें ज़्यादा भूनना भी नहीं पड़ता क्योंकि ये भुने हुए चनों का ही होता है और जल्दी से पक जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लेता। जो आम हम अगर बेसन यूज़ करते हैं तो वो ज़्यादा टाइम लेता है और ये जल्दी ही पक जाता है। तो अब हमारा जो ये है पक चुका है, देखिए बिल्कुल अच्छे से। और इसमें हमें घी भी इतना ही यूज़ करना है कि जो लड्डू इस तरह से बंध जाएं हमारे। ज़्यादा लिक्विड ही नहीं बनाना है, तो नहीं अगर ज़्यादा लिक्विड बनाएंगे तो बूरा डलने के बाद ये बिल्कुल रनी सा हो जाएगा और अच्छे से लड्डू नहीं बंधेंगे। यहाँ पर हमने इस मिश्रण को इस वाले खुले बर्तन में निकाल लिया है ताकि ये थोड़ा ठंडा हो जाए। जब ये ठंडा हो जाएगा थोड़ा उसके बाद ही बूरा इसमें मिलेगी, नहीं तो ये बिल्कुल पानी छोड़ देगा अगर साथ के साथ गर्म में हम बूरा मिलाएंगे तो। यहाँ थोड़े काजू ले लिए हैं और थोड़े ले रही हूँ मैं बादाम। बच्चे वैसे तो खाते नहीं, इसको बिल्कुल अच्छे से इसका बुरादा बना के और अपने बेसन में मिला देंगे ताकि बच्चों को पता भी ना लगे और काम भी हो जाए हमारा। यहाँ देखिए कितना अच्छा फाइन सा एक पाउडर बन गया है और इसको इसमें कर देंगे मिक्स। इसमें आप वो सारे ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं जो आपको पसंद हो, आपके बच्चों को पसंद हो। बच्चों को ना पसंद हो तो मेरी तरह पीस के डालिए, और पसंद हो तो इसको हल्का सा दरदरा भी रख सकते हैं, उसका भी टेस्ट बहुत ही अमेजिंग आता है। और यहाँ काजू और बादाम जो हैं इनको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम अपने इस बेसन वाले मिक्सचर में इस तरह से। अब ये गर्म है इसलिए मैं हाथों से नहीं मिला रही हूँ। तो यहाँ पे जो हमारा बेसन है ये थोड़ा ठंडा हो चुका है और इसके अब अच्छे से लड्डू बन जाएंगे। और यहाँ मैं ले रही हूँ शक्कर, जो जैगरी पाउडर होता है वो, क्योंकि अब की बार मैं इसमें बूरे के नहीं बना रही, इसमें आप बूरा डाल के भी बना सकते हैं। और देखिए लड्डू बिल्कुल अच्छे से बन जाएंगे इस तरह से हमारे। और अब मैं इसमें मिक्स करूँगी शक्कर। देखिए शक्कर में जितनी भी निकलनी थी वो बिल्कुल बारीक पाउडर निकल गया है नीचे, और ऊपर ये इस तरह से गुठलियाँ सी रह गई हैं, इन्हें हम अलग से निकाल के रख देंगे। और अब हम इसमें शक्कर को अच्छे से कर देंगे मिक्स इस तरह से हाथ की सहायता से। तो यहाँ लड्डू गोपाल जी के लिए मैं बना रही हूँ छोटे छोटे लड्डू, कुछ छोटे से साइज़ के जो उन्हें भोग में लगते हैं, और बड़ा साइज़ का भी आप इसका बना सकते हैं। और जो ज़्यादा घी खाते हैं थोड़ा ज़्यादा डाल के भी बना सकते हैं, लेकिन ये मैं इस क्वांटिटी में बनाती हूँ कि मेरे लड्डू अच्छे से बंध जाएं। ये देखिए, और यहाँ पे ये बड़ा लड्डू भी बना सकते हैं, छोटे भी। मैं छोटे बना रही हूँ लड्डू गोपाल जी के भोग के, बड़े बना रही हूँ घर में खाने के लिए। तो यहाँ मेरे भोग के लड्डू बनकर हो गए हैं तैयार, और जो एक्स्ट्रा बनाए थे वो भी खा के सबने देख लिए हैं, बहुत ही टेस्टी बने हैं। और ज़रूर ज़रूर इसको बना के देखिएगा। तो जब मैं बच्चों के टिफ़िन पैक करती हूँ तो इस तरह ये छोटे जो लड्डू होते हैं बहुत ही अच्छे से इसमें आ जाते हैं और बच्चों को भी बहुत टेस्टी लगते हैं। इस तरह से एक एक लड्डू इन्हें डाल के देती हूँ उनके टिफ़िन में। सुबह 6 बजे लग गया बहुत ही गंदा वाला ट्रैफिक। बहुत ये देखो क्या कर रहा है, ग्राफिटी कर रखी है यहाँ।
ऐसी और नकली यहाँ ग्रेफिटी अब जाम तो नहीं रहा, पीछे हो रखा है जाम, लाइट हो रखी है, लाइट हो रखी है, सॉरी हम सॉरी। रेड लाइट वाह, को कभी जंप कितना नहीं करते, सुंदर हम लग रहा है। रेड लाइट को कभी जंप नहीं करते। अच्छा हाँ, देख लो गाइस। हम पूरे ट्रैफिक रूल फॉलो करते हैं। कुछ कहना है आपको? ओके। पंचकुला को बना दिया रंगीन। देखिए पेड़ों को क्या लाइट, स्पॉटलाइट दिया। हाँ स्पॉटलाइट में आ गई ये भी बेचारे। कह रहे हैं इनकी अब तो कदर कर लो। और इन खंभों को तिरंगा बना दिया, वाह जी वाह। नहीं तो शुरू क्या फायदा, इंडिया वर्ल्ड कप तो जीती नहीं, क्या तिरंगा बना दिया। फिर पहले के बड़े आज बनाया तो इसी खुशी में। तो जी जैसा कि आप जानते हैं आज है तुलसी विवाह और साथ में देव उठनी एकादशी। तो मैं अब जा रही हूँ अपनी तुलसी जी का श्रृंगार करने के लिए। अब की बार तुलसी विवाह संभव नहीं है, जब भगवान की कृपा होगी, जब वो चाहेंगे तो मैं ज़रूर तुलसी विवाह करूँगी, वो आप लोगों के साथ शेयर होगा ही। और अब की बार जिस तरह से हम तुलसी पूजन करने वाले हैं, तुलसी जी का श्रृंगार करने वाली हूँ, वो आप लोगों के साथ करती हूँ शेयर। तो चलिए मेरे साथ। तो यहाँ ये चीज़ें माता को अर्पण होगी, ये श्रृंगार हो गया, ये कलीरे हैं, ये चूड़ियाँ हैं और ये इत्र है, ये तुलसी माता का झंडा ध्वजा है, ये चुनरी हो गई और ये है 365 जोत जो कि हम आज दीपदान करेंगे तुलसी जी का, उसमें यूज़ करेंगे। यहाँ मेरी ये अगले वाली बालकनी में मैंने ये टेबल ली है, इस पर अब मैं ये वाली चुनरी बिछा लेती हूँ। तो मैं तुलसी जी के लिए ये वाली पीढ़ी लेके आई थी, लेकिन यहाँ पर कोई जोत वगैरह नहीं रखी जाएगी, ये डेली यूज़ के लिए लाई थी। तो अभी तुलसी माता को मैं यहाँ पर अपनी इस पे जो ये चौकी लगाई है यहाँ पर विराजमान कराएंगे। यहाँ हमारी तुलसी माता आ गई और एक ये डंडी की सहायता से इसे हम बांधेंगे नाले से और इस पे ही हम श्रृंगार वगैरह जिस तरह करेंगे वो आपके साथ करते हैं शेयर। तो यहाँ इस तरह से मैं अपनी जो तुलसी माता है इन्हें कुछ यहाँ जो इनकी ये बनी हुई है इस पे अच्छे से इसको लगा देती हूँ। जय तुलसी मैया। और अब इसको चारों तरफ से ये लपेट दूंगी। ये बिल्कुल सिक्योर हो गई है लकड़ी जो है। और यहाँ पर मैंने इस तरह का एक पीला वस्त्र लिया है जिससे मैं लहंगा बना रही हूँ अपनी तुलसी माता का, इस तरह की चुन्नटें डाल के। और बनने के बाद आपको दिखाती हूँ। देखिए तुलसी माता का लहंगा कुछ नाले की सहायता से इस तरह से हमने डाल दिया है। जो हमने डंडी लगाई थी उस पे इस तरह से हम जो अपनी चूड़ियाँ हैं वो तुलसी माता को कर देंगे अर्पण। देखिए यहाँ इस तरह से माता रानी को चुनरी चूड़ियाँ सब कुछ हो चुका है अर्पण। और ये ध्वजा है जय तुलसी माँ की, और इसको भी यहाँ पे इस तरह से लगा देंगे तुलसी माता के गमले में ही। देख सकते हैं कितनी प्यारी लग रही है हमारी तुलसी माता। और ये माता रानी का श्रृंगार है, ये भी हम अपनी तुलसी माता को कर देंगे अर्पण। तो जी यहाँ हमारी तुलसी माँ बिल्कुल बहुत ही अच्छे से सज के हो चुकी हैं तैयार, और शाम को इनकी होगी पूजा अर्चना, वो आप बने रहिए हमारे साथ। ये इत्र है, ये भी इस तरह से हम थोड़ा सा स्प्रे करेंगे माता रानी पे। ये देखिए हमारी जो तुलसी माता है बहुत अच्छे से हो गई हैं तैयार। हाँ मैंने गेरू को पहले भिगो के रख दिया था, ये अच्छे से भीग के और बिल्कुल नरम पड़ चुका है। देखिए इसकी जो गुठलियाँ सी थी ये बिल्कुल नरम हो गई है। इसमें थोड़ा और पानी मिक्स करके यहाँ निकालूंगी मैं अपने देव का घर इधर बनेगा और यहाँ चक्री बनेगी। तो गेरू की सहायता से यहाँ अपने देव का घर बनाना कर दिया है शुरू। यहाँ देव का घर तो बन गया है, अब यहाँ बनानी है चक्री। और ये देखिए ये टाइल है, टाइल पे कहीं कहीं पर ये गेरू अच्छे से वो नहीं कर रहा था, ये कमल का फूल बना दिया, स्वास्तिक ओम, ये तुलसी का पौधा, ये सीढ़ी, ये देव, ये स्वास्तिक, ये ओम, ये देव का घर बन गया। यहाँ पर बन गई है चक्री, इसके 7 चक्कर बनाए हैं और इधर बना दिए हैं जितने आपके घर में सदस्य होते हैं उनके पैर जोड़ा बनता है। और यहाँ बनाएंगे हम गाय के खुर, ये भी बहुत ज़रूरी बनाने होते हैं।
यहाँ तैयार हो गया हमारे ये 7 हमने देव बनाए हैं। इधर यहाँ पर एक देव के पैर के निशान बना दिए। 4 हम मेंबर हैं। यहाँ गाय के 4 जोड़े बना दिए और इस तरह से हमारा ये हो गया तैयार देव का घर। इसको सजाने के लिए बीच बीच में मैं इस तरह से वाइट कलर के ये कुछ टिक्के इस तरह से लगा दूँगी ताकि ये थोड़ा सा और सुंदर दिखे। तो देखिए वाइट लगाने के बाद टाइल हमारी वाइट ही है तो इसलिए वहाँ नहीं लगा रही, सिर्फ यहाँ पर लगाया है। और अब हम बनाएंगे दहलीज पर। हमारे यहाँ तो कुछ इस तरह से बनाया जाता है। आप लोगों के यहाँ कैसे एकादशी देवउठनी गैस को बनाया जाता है तो ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ इस तरह से मैं हर साल बनाती हूँ। यहाँ दहलीज पे इस तरह से बना दिया, यहाँ देव के पैर और कुछ इस तरह से ये कर दिया है जी। मैं ऊपर बनाने के बाद आ गई हूँ अब सबसे नीचे ज्योति के पास। अब मैं बनाऊंगी इसका, क्योंकि इसको इतना बनाने का वो है नहीं कि किस तरह से बनेगा, तो इसलिए इसका भी मैं निकाल के जाऊंगी देव का घर। और देखिए बनाने के बाद आप लोगों के साथ करती हूँ शेयर। यहाँ ज्योति के भी यहाँ पर भगवान का घर हो गया है तैयार। और यहाँ अब रखा जाएगा जो भी हमारा दे उठनी गैस पे हम रखते हैं वो वाला सामान, वो भी आप लोगों के साथ करेंगे शेयर। यहाँ दे दबाते टाइम हमें ये चीज़ें रखी हैं। गेहूँ, ये हमने कल लड्डू बनाए थे बेसन के, ये दक्षिणा, ये हो गया हमारे पेठे की मिठाई, 2 मूली, कुछ फ्रूट फूल, ये गन्ने, और ये थोड़ी कॉटन है जो रुई, ये रखनी ज़रूरी होती है। और इस तरह से इस परात पे, ये पीतल की परात है, इस पे मैंने स्वास्तिक बना के ये डिजाइन बना दिया साइड से बिंदी लगा के। और इससे अब हम ढकेंगे अपनी दे को। इस तरह से मैंने यहाँ पे इसको दबा दिया है। तो ये होती है हमारी दे दबाना। और इसके साथ हम शाम को एक घी का दिया जला के इसके नीचे थोड़ा सा बाहर की तरफ को रखेंगे और फिर इसको ऐसे थपकी लगा के दे को उठाएंगे, वो आप लोगों के साथ करेंगे शेयर। तो जी हम दे जो होती है वो दोपहर के टाइम को दबाते हैं और शाम को जब दिन ढल जाता है उसके बाद इसको उठाते हैं। और दे उठाने के बाद ही होती है घर में और पूजा, जैसे तुलसी पूजन होगा, पहले दे उठेगी फिर उसके बाद हमारा तुलसी पूजन होगा जी। अब शाम का समय हो चुका है और आज के दिन कोई भी अन्न का भोग नहीं लगेगा हमारे लड्डू गोपाल जी को, तो उनके लिए मैं बना रही हूँ साबूदाने और मखाने की खीर। पीछे मखाने थोड़े भूनने के लिए रख दिए हैं, तो चलिए बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो अपने मखाने थे वो ड्राई रोस्ट कर लिए हैं बिल्कुल अच्छे से, और काफ़ी इनमें क्रंच सा हो गया है। ये देखिए इसको दबाने से इस तरह से बिल्कुल क्रिस्पी हो गए हैं। और अब फ्लेम को कर देती हूँ ऑफ। यहाँ चढ़ा दिया है दूध और इसमें डालूंगी, ये 1 घंटे पहले मैंने साबूदाना भिगो के रखा था, अब इसे डाल देंगे दूध के अंदर। यहाँ हमारी जो खीर है अच्छे से पक गई है, इसका दाना भी अच्छे से पक गया है। अब मैं इसमें चीनी और इलायची पाउडर ऐड करके फिर डालेंगे हम अपने मखाने। यहाँ मैं डाल रही हूँ इलायची पाउडर और इसको कर दूंगी अच्छे से मिक्स। हाँ अब मैं इसमें डाल दूंगी चीनी और इसको अच्छे से मिला देंगे। यहाँ अब हम डाल रहे हैं चीनी मिक्स करने के बाद इसमें मखाने जो हमने पहले भून लिए थे, इनको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे इसमें। यहाँ दिए तैयार कर रही हूँ और ये थाली हो रही है तुलसी पूजा के लिए तैयार। और इधर खीर बन रही है, इधर घी गरम कर रही है। तो यहाँ पर तुलसी माता और विष्णु जी की भोग की और पूजा की पूरी तैयारी हो चुकी है और थालियाँ हो गई हैं मेरी तैयार। तो दिखाती हूँ मैं आपको थालियाँ। यहाँ देव उठाने के लिए हमने ले लिया है छोटी सी लुटिया पानी की। ये जो प्रसाद बनाया था वो, ये दिया, फूल, हल्दी, कुमकुम और तुलसी का पत्ता। तुलसी का पत्ता इसलिए लेते हैं क्योंकि इस दिन इसके बिना पूजा अधूरी होती है। तो यहाँ पर जोत जगा के थोड़ी देर के लिए हम रख देंगे इस परात के नीचे। इसको ज़्यादा अंदर की तरफ नहीं करेंगे, थोड़ी सी अंदर करेंगे और थोड़ी देर के लिए यहाँ रख देंगे इस तरह से, और थोड़ी देर बाद उठाएंगे देव। यहाँ पर समर उठा रहा है, उठो देव जागो देव, उठो देव जागो देव, उंगलियां चटकाओ देव, जागो जागो मलिकों के देव, ओला कोल्या धरे अनार, जियो पवन वीरेंद्र नरेंद्र तेरे यार, ओला कोल्या धरे पंजगट्ठे, जियो पिंकी सरिता ज्योति तेरे बेटे, ओला कोल्या धरे अंजीर, जियो
और सोनाली स्नेहा साक्षी तेरे वीर, जितनी कुट्टी टांगू सूत, उतने इस घर जन्मे पूत, जितने इस घर ईट और रोड़े, उतने इस घर हाथी घोड़े। उठ नारायण बैठ नारायण, चना के खेत नारायण, मैं पीसू तू खा नारायण, मैं खाऊं तू खा नारायण, कोरा करवा शीतल पानी, उठो देव पियो पानी, उठो देव बैठो देव, उंगलियां चटकाओ दे, मेरे घर पधारो दे, उठो देव। तो यहाँ पर हमने उठा लिए हैं अपने देव, और जो ये वाली जो ये बन जाती है काजल, इसको आज के दिन लगाया जाता है। अच्छा, हाँ, इससे कभी बीमारी नहीं होती आपकी। ये मम्मी मेरे को लगा देना। हाँ, सबको लगाऊंगी। और जो ये जितना भी ये सामान है, ये दक्षिणा स्नेहा की, ये जाएगा कबूतरों को, किसी को दाना, और ये तुम बच्चों को खाना है सारा सब कुछ। और जो ये रुई है, इसे हम जोत में यूज करेंगे। उड़ गए। हाँ, अब भोग लगाएंगे नारायण जी को। सभी के देव होते हैं, अपने गोत्र बोला जाता है। इससे क्या भाग खुल जाते हैं? भाग तो बेटा अपने हाथ में होते हैं। नहीं, फिर उठाया क्यों जाता देव को? ये पानी है, इसलिए सो रखता है। सोते हैं नारायण गहरी निंद्रा में, और आज के दिन उठते हैं। पूरे साल सोते हैं? पूरे साल जैसे तू नहीं, सोती 4 महीने सोते हैं। जैसे तू सोती है ना पूरे साल। अब स्नेहा 3 काने करके रखता है, समर स्नेहा और सरिता। ये आदमी हमारे उसमें से गायब रहता है। तो यहाँ पर हम कर रहे हैं आज तुलसी जी का विशेष पूजन। विशेष पूजन इसलिए क्योंकि आज है तुलसी विवाह। तुलसी विवाह हम नहीं कर रहे, जब प्रभु इच्छा होगी तब होगा हमारा तुलसी विवाह तुलसी जी का। और ये हो रहा है यहाँ पे दीपदान। जय तुलसी मैया मैया, जय तुलसी मैया, लड्डू गोपाल जी की इसकी लो ज़्यादा ऊंची उठ रही है, इसको इस साइड रख देती हूँ। ये वाली ऐसे हाथ लगा एक साइड से। इस वाली तुलसी माता के 5 टिक्के लगाइए। आराम आराम से इस साइड आ, उधर से घूम के इधर आ, मेरा हाथ इतना हाथ लगा। अब यहाँ पे समर लड्डू गोपाल जी को लेके कर रहा है तुलसी माता की परिक्रमा। दिए की लो काफ़ी बढ़ चुकी थी, तो इसलिए हमने इधर रखा थोड़ी देर। और यहाँ पर लड्डू गोपाल जी जा रहे हैं अंदर, और ये जो जोत के दिए थे हमने इस तरह से रख दिए। कुछ थोड़ी दूर कर देती हूँ, कहीं लपेटे बहुत ज़्यादा। यहाँ पर ये थाली हुई है खाटू श्याम जी के लिए तैयार, क्योंकि आज उनका जन्मदिन है, उन्हें भी लगेगा भोग। यहाँ है आज श्याम जी का बर्थडे, और स्नेहा कर रही है श्याम जी को तिलक, और भोग लगाएंगे और आरती करेंगे। हारे के सहारे की जय हो श्याम बाबा की जय हो। यहाँ पर अब स्नेहा लगाएगी खाटू श्याम जी को भोग। जय श्याम बाबा, हारे के सहारे की जय हो। जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय हो खाटू श्याम बाबा की जय हो। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ हो।
चल चल हाँ तो आज का कुछ स्पेशल ही दिन था। सारी वीडियो आप लोगों के साथ की है शेयर। अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, आज तीन चीज़ें थी। एक तो देवउठनी एकादशी, साथ में तुलसी विवाह और श्याम जी का बर्थडे। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।